तो बहुत काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं। काम सब रऊफ भाई, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए हजरत, मैंने ये 3 शेर राहत भाई के उस शायर के लिए सुनाया जो रऊफ भाई के साथ साथ हर वक्त, हर सांस, हर आन मोबाइल ऑन रखा, उसने शायरों को जोड़ा। एक ऐसे होनहार शायर की मैं बात कर रहा हूँ जो है तो मेरे घर का, मेरा छोटा भाई है, बच्चा है, लेकिन एहसास कहीं मुझसे ज़्यादा उसके शायरी में। मैं मुबारकबाद देता हूँ आलम निज़ामी को और इन्हीं लफ्ज़ियात के साथ मैं उन्हें माइक पे ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत एहसास को मजमे से शेयर करें। जनाब आलम निज़ामी, माइक। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ से दें, अस्सलाम वालेकुम। ले एक और आया। तमाम मेहमानों का बड़ा तफसीली तारुफ हो चुका है, लेकिन दोस्तों शमीम खान साहब के ताल्लुक से मैं सिर्फ यह करना चाहता हूँ। शमीम खान एक ऐसे मर्द मुजाहिद का नाम है कि जिसको देखकर बातिल कुव्वतों के माथे पर पसीना आ जाया करता है। वाह वाह वाह। शमीम खान एक ऐसा नाम है जो अपनी बेबाकी के हवाले से सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर भी जाना और पहचाना जाता है। बहुत अच्छा। शमीम खान ने अपनी जिंदगी को, जैसा कि अभी अपनी तकरीर में उन्होंने फरमाया कि अपनी जिंदगी को खिदमत खल्क का मकसद बना लिया है। दोस्तों, अगर किसी शख्स से सिर्फ लफ्ज़ मोहब्बत और इंसानियत की तशरीह के लिए कहा जाए तो शायद उसे घंटों लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि मैं लफ्ज़ मोहब्बत और इंसानियत, हमदर्दी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, वफा, खुलूस, इन सारे लफ्ज़ियात की तशरीह करूं तो मैं सिर्फ एक नाम लिखकर उसकी तशरीह कर सकता हूं और वो नाम मसीहा कौम मिल्लत जनाब शमीम खान साहब का है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब शमीम खान साहब का। हाजरीन, आज ये शाम दोस्तों के नाम से मंसूब है। लफ्ज़ दोस्ती को उरूज अता करने वाली शख्सियत जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब जो सदर दबिस्तान उर्दू मुंबई हैं, और जनाब अशफाक खान साहब, हामिद खान साहब और आमिर हसन खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। वाक़या ये है कि खालिद भाई मुशायरों में कामयाब उस शायर को माना जा रहा है ऐद हाजिर में जो तालियां बजवाने में सबसे ज्यादा कामयाब हो जाता है और तालियां जज्बाती शेरों पर बजा करती हैं। अगर आप हजरात शुराए किराम को संजीदा शेरों पर भी अपनी मोहब्बतों से नवाजने लग जाएं तो मैं समझता हूं मुशायरों का खोया हुआ वकार वापस आ सकता है। वाह वाह। ये बैकड्रॉप पे लिखा हुआ एक शाम दोस्ती के नाम, इस टॉपिक का, इस मौजू का हक अदा होना चाहिए, लेकिन मैं अगर दोस्ती के हवाले से कुछ शेर पढ़ूं तो बहुत अच्छा, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे दाद नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल देंगे, क्यों? लेकिन उसके बावजूद मैं जुर्रत करूंगा, मैं हौसला करूंगा कि इस टॉपिक का हक अदा किया जाए। दुनिया का वो अजीम रिश्ता जिसे दोस्ती कहते हैं, मैं चंद शेर उस हवाले से पेश कर रहा हूं। अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, अशफाक खान साहब, आमिर हसन खान साहब, इन तमाम लोगों के एहसासात की अगर तर्जुमानी हो जाए तो आप सब मेरा हौसला बढ़ाएं। पेश कर रहा हूं अशफाक भाई बतौर खास। इम्तियाज भाई, देखिए मैंने गैर मौजूदगी में कहा था कि उर्दू जो है बहुत ही दिलकश, दिलफरेब और बहुत ही सारंगेज ज़बान है और ये उस वक्त महसूस होता है जब इम्तियाज उर्दू साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो तालियों से इम्तियाज उर्दू साहब का भी हौसला बढ़ाएं। पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। क्या बताऊं किसी
को है क्या दोस्ती, क्या बताऊं। यहीं से तालियां बजा के मुझे हौसला दे दें आप हज़रात। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती, है गमे जिंदगी की दवा दोस्ती। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती, क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती। हमारे महफिल में यहाँ की बहुत ही मारूफ शख्सियत इदरीस भाई तशरीफ रखते हैं। ये शेर पढ़ता हूँ, अशफाक भाई, रऊफ भाई, आप सबके हवाले से इम्तियाज भाई, शमीम भाई, आपकी खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ। रख के आ जाएंगे अपनी मसरूफियत। शमीम भाई आपको याद होगा लॉकडाउन का बहुत इब्तिदाई हिस्सा, और रऊफ भाई का आपके हुक्म की तामील में यहाँ यूपी आना, फिर आप ही के हुक्म की तामील में मुंबई जाना। शेर पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। क्या बताऊँ किसी को है क्या दोस्ती, है गमे जिंदगी की दवा दोस्ती। क्या बताऊं, वाह 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 वाह, रख के आ जाएंगे अपनी मसरूफियत, रख के आ जाएंगे अपनी मसरूफियत। जब देगी हमें तू सदा दोस्ती, जब देगी हमें तू सदा दोस्ती, क्या कहने आलम, वाह वाह, देगी हमें तू सदा दोस्ती। और बाद माँ बाप के मेरी नजरों में है, बाद माँ बाप के मेरी नजरों में है, बाद माँ बाप के मेरी नजरों में है। सबसे ऊंचा तेरा मर्तबा दोस्ती, सबसे ऊंचा तेरा मर्तबा दोस्ती, सबसे ऊंचा तेरा मर्तबा दोस्ती, सबसे ऊंचा तेरा मर्तबा दोस्ती। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, भाई मुलादा फरमाए। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती, है गमे जिंदगी की दवा दोस्ती। और देख कर जिसको लगती है दुनिया हंसी, समाप्त करें दोस्तों। देख कर जिसको लगती है दुनिया हंसी, है मोहब्बत का वो आईना दोस्ती, है मोहब्बत का वो आईना दोस्ती। देख कर जिसको लगती है दुनिया हंसी, है मोहब्बत का वो आईना दोस्ती। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती। और तू जो रूठी तो बेमौत मर जाएंगे, तू जो रूठी तो बेमौत मर जाएंगे। हमसे हरगिज़ न होना खफा दोस्ती, तू जो रूठी, तू जो रूठी तो बेमौत मर जाएंगे, तू जो रूठी तो बेमौत मर जाएंगे। हमसे हरगिज़ न होना खफा दोस्ती, क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती। और ये शेर भी खास तौर से पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाए।
रोशनी का सफर या अंधेरे का हो, रोशनी का सफर या अंधेरे का हो, हर सफर में रही हम नवा दोस्ती। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती, क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती। शेर आखिर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं, मौलाना फरमाए जिंदाबाद। लाखों एहसान है तेरे मेरी जात पर, वाह, लाखों एहसान है तेरे मेरी जात पे, किस तरह हक तेरा हो अदा दोस्ती। क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती, क्या बताऊं किसी को है क्या दोस्ती। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। वाह वाह वाह। आइए गजल के चंद शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूं। एक बार भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दे, मैं शेर पेश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह। इश्क उसका है अगर रात की रानी की तरह, वाह। इश्क उसका इश्क मेरा है अगर रात की रानी की तरह, वाह। हुस्न उसका भी है फूलों की जवानी की तरह, हुस्न उसका भी है फूलों की जवानी की तरह। ऐ मेरी जान वफा तेरी, वफाओं की कसम, क्या कहने। ऐ मेरी जान वफा तेरी, वफाओं की कसम, तू मुझे याद है नानी की कहानी की तरह, तू मुझे याद है नानी की कहानी की तरह। और कलीम सर ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। बहुत अच्छे शेर। क्या कोई समझे तेरे हुस्न की तहदारी को, क्या कोई समझे तेरे हुस्न की तहदारी को, मुझ पे खुलती है फकत मिस्र सानी की तरह, मुझ पे खुलती है फकत बहुत अच्छे सानी की तरह। वाह वाह। और ना कोई शोर शराबाना कोई हलचल है, ना कोई शोर शराबाना, ना कोई शोर शराबाना कोई हलचल है, जिंदगी लगती है ठहरे हुए पानी की तरह, जिंदगी लगती है ठहरे हुए पानी की तरह। बहुत शुक्रिया। एक मतला पेश करता हूँ, जरा जी लगा के सुनेंगे तो मजा आएगा। मतला यूं करता हूँ कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, जुड़ जाएं दोस्तों, क्या खबर तुझको, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले। शमीम भाई किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ ले गए थे, आ गए हैं।
एक बार तालियों से हौसला बना दे। हाँ, मतलब मौलाना फरमाए, क्या खबर तुझको, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। क्या बात है। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले, और भी है मुझे सीने से लगाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी। शोएब भाई बतौर खास शेर मुलादा फरमाए, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। और ये शेर खास तौर से देखें कि जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है। क्या बात, क्या कह रहे हैं। जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, जिस मर सकता है आवाज नहीं मरती है, याद रखें मेरी आवाज दबाने वाले। और ये शेर भी देखें कि बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। और एक मतला शमीम भाई आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहां गुजरता है। जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहां गुजरता है। और इम्तियाज उर्दू साहब, आपके हवाले से एक चार मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि उर्दू मोहब्बतों की जबान है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा उर्दू जबान में मोहब्बतों की बात होनी चाहिए। पेश करता हूं ये चार मिसरे की रस समात में घोलिए तो सही, रस समात में घोलिए तो सही, अपने दिल को टटोलिए तो सही। रस समात में घोलिए तो सही, अपने दिल को टटोलिए तो सही, दुश्मनी भूल जाएगा दुश्मन, आप उर्दू में बोलिए तो सही, दुश्मनी भूल जाएगा दुश्मन। बहुत शुक्रिया। दुश्मनी भूल जाएगा दुश्मन, दुश्मनी भूल जाएगा दुश्मन, आप उर्दू में बोलिए तो सही। एक मतलब दो शेर और तर्जुमे से पढ़ के जा चाहता हूं। घर में आराम का साया नहीं रहने देती, घर में आराम का साया नहीं रहने देती, अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देती, अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देती। और मुफलिसी कितनी खतरनाक है हम जानते हैं, मुफलिसी कितनी खतरनाक है हम जानते हैं, ये सलामत कोई रिश्ता नहीं रहने देती, ये सलामत कोई रिश्ता नहीं रहने देती। और चाहती क्या है ये आवारा मिजाजी मेरी, चाहती क्या है ये आवारा मिजाजी मेरी,
एक मरकज पे हमेशा नहीं रहने देती, एक मरकज पे हमेशा नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही मजहबी शख्सियत के हामिल मोहतरम हाजी निसार खान साहब की दुआएं मुझे हासिल हुई। पेश करता हूँ शोएब भाई, इम्तियाज भाई, मुलादा फरमाए। चाहती क्या है ये आवारा मिजाजी मेरी, एक मरकज पे हमेशा नहीं रहने देती। और ये तो अच्छा हुआ सांसों पे नहीं बस इसका, ये तो अच्छा हुआ सांसों पे नहीं बस इसका, वरना दुनिया मुझे जिंदा नहीं रहने देती, वरना दुनिया मुझे जिंदा नहीं रहने देती। और हामिद भाई, ये मक्ता आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। क्या बुरी शय है ये शोहरत की हवस भी आलम, क्या बुरी शय है ये शोहरत की हवस भी आलम, अच्छे अच्छों को भी अच्छा नहीं रहने देती, अच्छे अच्छों को भी अच्छा नहीं रहने देती। मुफलिसी कितनी भली चीज है हम जानते हैं, ये सलामत कोई रिश्ता नहीं रहने देती, अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने दे। वाह।